गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। ये आप लोग का यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी का, जैसा कि आप लोग यहाँ देख रहे हैं, चैप्टर 1 इल्यूमिनेशन को डिस्क्राइब कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आप लोग देखिए कि लाइट का बारे में कॉन्सेप्ट क्या है। आर्टिफिशियल लाइटिंग जो है 1900 में आया था। आर्टिफिशियल लाइटिंग कब आया था? 1900 में। इलेक्ट्रिक फिलामेंट लैम्प का यूज हुआ था। तब से जब से इन्वेंशन हुआ इलेक्ट्रिक फिलामेंट लैम्प का, तो आर्टिफिशियल लाइटिंग का कॉन्सेप्ट आ गया और उसके बाद से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी और लाइटिंग को मैच करके पढ़ने लगे। तो इसमें सबसे पहले एक आप लाइट के बारे में समझ सकते हैं। लाइट क्या है? लाइट इज ए फॉर्म ऑफ रेडिएंट एनर्जी। जहाँ से रेडिएट करता है लाइट, वैसा ही एक फॉर्म है। ठीक है, तो अब आगे देखिए नेक्स्ट पॉइंट में क्या है कि लाइट जो है, जैसे कि लोअर टेम्परेचर पर जो रेडिएशन होता है किस फॉर्म में होता है? हीट वेव में। किस फॉर्म में होता है? हीट वेव में। लोअर टेम्परेचर पर रेडिएशन किस फॉर्म में होता है? हीट वेव में, कोई इनकैंडेसेंट बॉडी के द्वारा। लेकिन जैसे ही उसको और हीट करते हैं वो रेड हॉट हो जाता है, तो वो लाइट वेव भी इमिट करने लगता है। क्या हम आपको कॉन्सेप्ट दिए कि सबसे पहले वो हीट वेव लोअर टेम्परेचर पर रहता है, लेकिन और ज़्यादा अगर हीट होता है तो वो क्या हो जाता है? लाइट वेव भी इमिट करता है। ठीक है, अब आगे देखिए कि ये जो चैप्टर है, चैप्टर इल्यूमिनेशन का है, तो उसमें हम लोग जानते हैं कि विजिबल रेडिएशन, जैसे कि लाइट का बहुत सारा रेडिएशन है, ठीक है ना, तो हम लोग किस रेडिएशन को विजिबल करते हैं, मतलब किसको देख पाते हैं, तो उसका होता है लाइट वेव का यूनिट 4000 एंगस्ट्रम एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से 7500 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट तक। ठीक है, ये विजिबल रेडिएशन का आपका लिमिट हुआ। आगे हम लोग इल्यूमिनेशन में और डिस्कस करेंगे कुछ कॉन्सेप्ट मतलब क्या? कॉन्सेप्ट मतलब आप देखिए जैसे कि 1 माइक्रोन बराबर 10⁻⁻⁻6 मीटर होता है। 1 माइक्रोन बराबर क्या हुआ? 10⁻⁻6 मीटर। 1 एंगस्ट्रॉम बराबर क्या हुआ? 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। अब चूंकि 1 सेंटीमीटर बराबर 10⁻⁻2 मीटर होता है, तो 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻⁻10 मीटर भी हो सकता है। आगे देखिए क्या है, ए बीम ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ का। इसमें हम लोग क्या किए हैं कि हम लोग वेवलेंथ के बारे में समझा है। वेवलेंथ के बारे में क्या समझा है कि जैसे कि सबका विजिबल रेडिएशन अभी आपको बताए ना, 4000 से, यहाँ देखिए 4000 से 7500 रहता है। तो यहाँ पर क्या है देखिए कि जैसे रेड कलर है, रेड कलर का वेवलेंथ कितना होता है? 7000 एंगस्ट्रम वेवलेंथ का है ये यूनिट। येलो लाइट का 6000 एंगस्ट्रम, ग्रीन का 5500, वायलेट का 4000 हुआ, 6000 55,000। ठीक है ना, तो ये सब है जो कलर सेंसिटाइज करता है। इसका मतलब क्या है, किस वेवलेंथ में कौन सा रेंज में रहेगा तो कौन सा कलर को वो लाइट निकालेगा, क्योंकि लाइट तो आप जानते हैं कि 7 कलर से मिलके बना हुआ है। ठीक है ना, आगे देखिए, तो अब हम डिफरेंट अब आपको इसी चैप्टर में यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी में आपको दिखाएंगे कि इम्पोर्टेंट टर्म्स है, इम्पोर्टेंट टर्म जो इलेक्ट्रिसिटी में, और इलेक्ट्रिसिटी और लाइट के अगर कंबाइन करके हम पढ़ाई करेंगे तो उसमें काफ़ी ज़रूरी हो जाता है समझने के लिए। जैसे कि पहला है लुमिनस इंटेंसिटी। तो लुमिनस इंटेंसिटी क्या है? लुमिनस इंटेंसिटी है लुमिनस फ्लक्स रिसीव्ड बाय ए सरफेस पर यूनिट एरिया। इसका और एक यूनिट भी है लक्स। मतलब क्या हम लोग बोले? लुमिनस फ्लक्स, अभी हम आपको डिस्क्राइब करेंगे आगे कि लुमिनस फ्लक्स रिसीव्ड बाय ए सरफेस पर यूनिट एरिया। देखिए फ्लक्स है ना, ए फ्लक्स को डिनोट किए हैं, ए क्या है? पर यूनिट एरिया हो गया। तो ई क्या होगा? लुमिनस इंटेंसिटी, लुमेन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है ना, इसका सेकंड डिफिनेशन है। एक इसका और डिफिनेशन क्या है? इट इज डिफाइंड एज द लुमिनस फ्लक्स इमिटेड बाय द सोर्स पर यूनिट सॉलिड एंगल इन ए गिवन डायरेक्शन। मतलब कि कहीं से लाइट निकल रहा है तो किसी खास डायरेक्शन में, जैसे किसी भी खास डायरेक्शन में, मतलब एक इधर या इधर किसी खास डायरेक्शन में जितना लूमेन हुआ, लूमेन किसका यूनिट हुआ? लूमेन आप लोग जानते हैं लुमिनस फ्लक्स का, अभी बताएं
लूमेन क्या हुआ, लुमिनस फ्लक्स का, देखिए यहाँ लूमेन है ना, लुमिनस फ्लक्स का यूनिट, तो लूमेन बटा सॉलिड एंगल, डब्लू क्या है, सॉलिड एंगल, ये इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे क्या, लुमिनस इंटेंसिटी। आई देखिए आई क्या है, लुमिनस इंटेंसिटी, लूमेन बटा सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल डब्लू को स्टेरेडियन बोलते हैं, ठीक है ना। इसका यूनिट क्या हो जाएगा, कैंडेला, क्या यूनिट हो जाएगा, कैंडेला, लुमिनस फ्लक्स बटा सॉलिड एंगल, कैंडेला हो गया, ठीक है ना। यहां तक आपको समझ में आ गया, ठीक है। तो लुमिनस इंटेंसिटी के बारे में आप क्या समझे कि ये क्या है, लुमिनस फ्लक्स पर यूनिट एरिया है, तो लूमेन पर मीटर स्क्वायर, या फिर लूमेन पर यूनिट सॉलिड एंगल भी बोलेंगे, तो उसको भी हम लोग लुमिनस इंटेंसिटी इन ए गिवन डायरेक्शन, तो उसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, लुमिनस इंटेंसिटी, ठीक है ना। इसको कैंडेला से भी डिनोट करते हैं, लक्स से भी डिनोट करते हैं, ठीक है। अब देखिए आगे, आगे में क्या है, इसी में है आपका कि आगे में है क्या कि डिप्रेसिएशन फैक्टर क्या होता है, डिप्रेसिएशन फैक्टर क्या होता है, देखिए यहां पर है ना डिप्रेसिएशन फैक्टर, डिप्रेसिएशन फैक्टर क्या होता है कि ये रिवर्स ऑफ मेंटेनेंस फैक्टर है। डिप्रेसिएशन फैक्टर क्या है, रिवर्स ऑफ मेंटेनेंस फैक्टर, रिवर्स ऑफ मेंटेनेंस फैक्टर मतलब क्या कि देखिए कि मेंटेनेंस फैक्टर आपको आएगा, आगे डिस्कस करेंगे। डिप्रेसिएशन फैक्टर का मतलब इल्यूमिनेशन व्हेन एवरीथिंग इज क्लीन, इल्यूमिनेशन अंडर नॉर्मल वर्किंग कंडीशन, ठीक है। तो जब जैसे कि इल्यूमिनेशन, आगे हम इल्यूमिनेशन भी डिस्कस करेंगे, अभी आप समझिए कि इल्यूमिनेशन जब कोई भी जैसे लाइट नहीं दे रहा है, तो अगर सब कुछ क्लीन कंडीशन में इल्यूमिनेशन क्या है, और जब नॉर्मल वर्किंग कंडीशन में, वर्किंग कंडीशन में थोड़ा इफेक्ट इन्वायरमेंट का भी पड़ता है, तब इल्यूमिनेशन क्या है, दोनों का रेशियो क्या होगा, इसी को बोलते हैं डिप्रेशिएशन फैक्टर। अब देखिए इसका वैल्यू मोर देन यूनिटी होगा, 1.3 से 1.4 है ना, तो इसका वैल्यू 1 यूनिटी से ज्यादा क्यों होगा, क्योंकि इल्यूमिनेशन जब सब कुछ क्लीन होगा तो ऑटोमेटिक है कि ज्यादा होगा नॉर्मल वर्किंग कंडीशन से, तो इसलिए इसका क्या हो गया आपका डिप्रेशिएशन फैक्टर 1.1 से ज्यादा आएगा, ठीक है ना। अब देखिए आपका है मीन स्फेरिकल कैंडल पावर, मीन स्फेरिकल कैंडल पावर, इसको किससे डिनोट करते हैं, MSCP। देखिए जैसा कि मीन स्फेरिकल कैंडल, तो क्या है कि कोई भी लाइट अगर जल रहा है तो मीन ऑफ कैंडल पावर इन ऑल डायरेक्शन इन ऑल प्लेन्स फ्रॉम द सोर्स ऑफ लाइट। जैसे कि देखिए कोई एक लाइट है, ठीक है ना, कोई लाइट है, तो वो वहां से एक लाइट है ना जो चारों ओर जितना भी हर डायरेक्शन के हर प्लेन लीजिए चारों तरफ, अब प्लेन में हर डायरेक्शन में जितना भी वो कैंडल पावर लाया है, जितना भी कैंडल पावर मैंने हर जगह निकाला, हर डायरेक्शन में, हर प्लेन में, वो सोर्स ऑफ लाइट, क्या एक सोर्स ऑफ लाइट है, चारों तरफ उसका प्लेन होगा एक्स वाई वगैरह बहुत, और उस सब डायरेक्शन में जो कैंडल पावर आएगा उसका मीन निकाल देंगे, एक स्फेयर के रूप में आप लेंगे, तो उसको क्या बोलेंगे, मीन स्फेरिकल कैंडल पावर। आगे देखिए क्या है, अब हम लोग हर जगह डिस्कस कर रहे थे लुमिनस फ्लक्स, डिस्कस कर रहे थे ना आगे, तो इट इज लुमिनस फ्लक्स क्या होता है, जैसे इट इज डिफाइंड एज द टोटल लाइट वेव रेडिएटेड पर सेकंड, मतलब कि कोई भी अगर लुमिनस बॉडी है, टोटल एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट टाइम, मतलब कितना टाइम में वो टोटल एनर्जी निकालेगा, उसको क्या बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे, लुमिनस फ्लक्स, इसको लूमेन भी बोलेंगे, क्या बोलेंगे, लूमेन इसका यूनिट हुआ, ठीक है ना। अब आगे देखिए प्लेन एंगल क्या होता है, प्लेन एंगल आप लोग को ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, प्लेन एंगल भी पता है आप लोग को, क्या प्लेन एंगल क्या पता है कि थीटा बराबर L/R, क्या होता है कि दो पॉइंट जहां पर रेडियस से एक आर्क है वो मिल रहा है, एंगल सबटेंड कर रहा है किसी पॉइंट पर, टू स्ट्रेट लाइन इन सेम प्लेन, एक ही प्लेन है, देखिए ये एक प्लेन है ना, इसी प्लेन में दो रेडियस से कोई थीटा पर आर्क से कोई थीटा एंगल सब क्लोज कर रहा है, तो इसी को हम लोग बोलेंगे प्लेन एंगल। थीटा बराबर क्या होता है, L/R, L क्या होता है, ये आर्क का लेंथ, ठीक है ना, आर क्या है, इसका रेडियस, ठीक है ना, तो रेडियस बराबर क्या होगा, L आर्क बटा थीटा क्या हो जाएगा, रेडियन, ठीक है ना। तो इसी का इट इज द एंगल सबटेंडेड एट ए पॉइंट एंड इज इनक्लोज्ड बाय टू स्ट्रेट लाइन लाइंग इन सेम प्लेन, दो स्ट्रेट लाइन है ना एक सेम प्लेन में, यही आर्क है, यही थीटा एंगल बना रहा है। आगे देखो
आगे देखिए आप लोग, सॉलिड एंगल क्या है। सॉलिड एंगल जस्ट इसी कंसेप्ट को लेना है, सॉलिड एंगल में जस्ट इसी कंसेप्ट को लेना है, लेकिन बस इसमें एक चीज आपको देखना है, क्या है कि इट इज द एंगल सबटेंड। जैसे कोई एक पॉइंट है एंगल, लेकिन ये 3D में सोचिए, 3D में मतलब कि इट इज द एंगल सबटेंडेड एट अ पॉइंट इन स्पेस बाय एन एरिया। कोई एरिया है ना, अब इसी को क्या एक इनक्लोज वॉल्यूम में सोचिए, वहां से सारा लाइन इस पर कोइंसाइड कर रहा हो, कोइंसाइड कर रहा हो, ठीक है ना, इन्फिनाइट नंबर ऑफ लाइन उस वॉल्यूम में। तो वो जो एंगल बनाएगा 3D में, देखिए आप इसको कि यहां से एक 3D में यहां पर सब लाइट आ रहा है, ठीक है ना, इसी एरिया में वॉल्यूम भी हो, तो इसको क्या बोलेंगे, सॉलिड एंगल बोलेंगे। यही W बराबर क्या हो जाएगा, A/r²। ए W क्या है, सॉलिड एंगल है, क्या है, एस्टेरेडियन, क्या है, जितना एरिया बटा ये जो लेंथ है, ये जो रेडियस है ना, उसको r², और ए मतलब कि उसका एरिया क्या होगा, ठीक है ना। तो ये सॉलिड एंगल हो गया, ठीक है। तो ये यूटिलाइजेशन ऑफ ट्रैक्शन इलेक्ट्रिकल एनर्जी का अच्छा इल्यूमिनेशन का पहला क्लास है, ठीक है ना। इसमें धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट होते जाएगा। आप लोग को और क्या इसमें लग रहा है, क्या फीडबैक है, वो बता सकते हैं, ठीक है ना। ओके, थैंक्स।